रमज़ान का महीना इम्तिहान का महीना है बंदे का। अल्लाह ने कहा कि देख इंसान, ए बंदे, तेरे लिए जो भी कुछ बनाया ज़मीन आसमान के बीच में, चाँद सूरज सितारे फल पौधे, जो भी कुछ तू देख रहा है सब तेरे लिए मैंने बनाया। पर मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह कह रहा है कि बंदे मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरे नाम पर पाबंद हो सकता है या नहीं। नहीं लगाए या अल्लाह ने उनकी जरूरत नहीं लगाई है? जैसे तुम लोग अच्छे पदार्थ खरीदना जानते हो, अच्छी गाड़ी में घूमना जानते हो, क्या वो बेवकूफ है? अल्लाह ताला उन्हें भी तो कहता है तो कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए। ये जो मसला है रमजान में इमाम को जो पैसे दिए जाते हैं, जिसको कुरान भी कहते हैं, ये मसला अब से नहीं है। रमज़ान का महीना इम्तिहान का महीना है बंदे का। अल्लाह ने कहा कि देख इंसान, ए बंदे, तेरे लिए जो भी कुछ बनाया ज़मीन आसमान के बीच में, चाँद सूरज सितारे फल पौधे, जो भी कुछ तू देख रहा है सब तेरे लिए मैंने बनाया। पर मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह कह रहा है कि बंदे मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरे नाम पर पाबंद हो सकता है या नहीं। रमज़ान का चाँद दिखते ही अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। रमज़ान का जितने घंटों का रोज़ा होता है, इतने पूरे दिन जो भी रोज़ा रखता है वो हर चीज़ पे पाबंद रहता है, हर चीज़ पे पाबंद रहता है। खाना सामने हो, कोई खाए कैसे ही खाए, कुछ भी खाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़दार के सामने कोई कुछ भी खाता रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ रब से डरता है कि मेरे रब ने मुझे मना किया है। दूसरा कोई कुछ भी कर रहा, कोई काम कर रहा, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने पाबंद किया सुबह से शाम तक के लिए आपको हर चीज़ से, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू चाय जो भी चीज़ इस्तेमाल करता बंदा, उस पर सब पे ब्रेक लगा दिया। ईद के दिन तक वो बराबर पाबंदी में रहा। उसने सब त्याग दिया कि ए रब, मैं तेरा पाबंदी इसलिए कर रहा हूँ कि तू मेरा रब है, तूने हुक्म दिया। जब तू 11 महीने अच्छा खिलाता तो 1 महीने में तेरी पाबंदी में रहकर स्वर्ग कमाना चाहता हूँ, जन्नत कमाना चाहता हूँ, दोजख से बचना चाहता हूँ, पापों से बचना चाहता हूँ, बुराई को मैं छोड़ना चाहता हूँ। जो मैं पीछे गलतियां कर चुका उन पे मैं कायम हो जाऊं ताकि उन गलतियों से बच जाऊं, परहेजगार बन जाऊं। तो 30 दिन के जो रोजे रखे गए इसमें परहेजगारी थी, हर चीज से पाबंद था रोजदार। और रोजदार ने सबको दिखा दिया, समझा दिया, बता दिया कि देखो मेरे सामने सब कुछ है। कोई खा रहा खाए जाए, कोई पी रहा पिए जाए, कोई बदमाशी कर रहा करे जाओ, कोई गाली दे रहा दिए जाओ, हर चीज उसके सामने थी। सबको बर्दाश्त करके और वो ईद के दिन तक पहुंचा। आज इनाम का दिन है। अल्लाह ने कहा बंदे तूने सब कुछ मेरे कहने से किया है, तो आज सवाल तेरा मैं पूरा करूंगा। जिसके लिए, दोस्त के लिए, घर वालों के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी तू जो सवाल करेगा मैं पूरा करूंगा। ये दुआ होती है ईद के दिन, जो बीमारियों से छुटकारा, बुराइयों से छुटकारा, सदका खैरात जारी करना कि भाई गरीबों को इस बहाने मदद मिल जाएगी, ज़कात से उन लोगों का गुजारा हो जाएगा जिनके घर में कमियां हैं, बच्चे पढ़ाने की मुश्किल है, शादी करने की मुश्किल है। जो ऐसे लोग हैं उनको इस ज़कात का पैसा जाता है, उनको मदद मिल जाती है। इसलिए अल्लाह ने ज़कात लाजिम की है रमज़ान में कि ज़कात देनी पड़ेगी। सदका खैरात इसलिए दिया गया है कि जो तुम्हारा भार है वो उतर कर उनसे उनको मदद मिल जाएगी। तो ये रमज़ान का महीना पाबंदी का महीना था, अल्लाह को राजी करने का महीना था। और जो मुसलमान रमज़ान रखकर अल्लाह से अपना सवाल कर रहे हैं, अल्लाह उनके सवाल पूरा करेगा। इसी जगह में एक बात और देश को समझाना चाहूँगा। माँ वैष्णो जो देवी हैं उनको मानने वाला पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हिंदू माँ वैष्णो को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उसने भी ज्ञान दिया है, एक आदेश दिया है, माँ की सवारी शेर की है। माँ शेर पे सवारी करती है, शेर का भोजन माँ से। तो माँ ने ये दिखाया कि मुझे नफरत नहीं, मुझे मांसाहारी से नफरत नहीं, मेरी तो वो सवारी है। तो हम भी देश को ये समझाएंगे, जो सामने वाला करता है वो आप ना करो, माँ का आदेश से नफरत ना करो। मांसाहारी से भी नफरत नहीं थी, माँ को सवारी करती है। ये पूरे देश को संदेश है, नफरत को खत्म करना पहला काम होगा जब हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और अपनी मस्जिद की कमेटी की जानिब से सभी देश के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि अल्लाह इस त्योहार को सभी के लिए मुबारक बनाए। दूसरा ये है कि ईद का जो मकसद होता है वो सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, बल्कि आपस में हमारे से किसी से कोई लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, उस रंजिश को ख़त्म करके दिल से उसे मिला लिया जाए, गले मिलाकर उसे ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा यह है कि ईद तो असल उन लोगों की है कि जिन्होंने पहले गरीबों की ईद मनवाई हो और फिर वो अपनी ईद की खुशी मना रहे हो, क्योंकि हमारे मज़हब ने सबसे पहले ये तालीम दी है और सदक़तुल फ़ितर को इसीलिए वाजिब करार दिया ताकि वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले गरीब, गुरबा, मिस्कीन, यतीम, बेवाओं को वो जो है उनका हक दे सके और वो भी इस मौके पर खुशी मना सके, अपने अच्छे कपड़े बना सके, अपने खाने पीने के लिए अच्छा इंतज़ाम कर सके। और दूसरा ये है कि भाई ईद उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरे रमज़ान अल्लाह की इबादत की, रोज़ा रखा और अल्लाह को राज़ी किया। ईद तो असल में उन लोगों की है कि आज अल्लाह उनको इनाम देता है, इनाम जो लेगा उसे खुशी ज़्यादा मिलेगी, और जिसने मेहनत ही नहीं की, रोज़ा ही नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, कोई दिगर नेक अमाल ही नहीं किए, तो उसकी ईद कैसी। ईद तो असल में उन लोगों की है कि जिन्होंने अपने रब को पूरे महीने राज़ी किया है। हमारे समाज के हों, उनसे ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है मेरी, पहले तो मालदार हजरातों से, कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो अपने माल से ज़कात अदा करे और अपने दूसरे भाइयों की मदद करे। दूसरों की मदद करना ही हमारा मज़हब सिखलाता है। और एक अहम रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले चुनाव में जो जिनके घर में जवान बच्चियां हैं कि जिनके वोट बन सकते हैं, ये जवान बच्चे हैं, वो उनके वोट बनवाएं और उस वोट को सही इस्तेमाल कर